नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। पश्चिम बंगाल की सियासत से बड़ी खबर आ रही है। बंगाल में एक नए सियासी गठबंधन का ऐलान हुआ है। लेफ्ट और कांग्रेस ने फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी आईएसएफ यानी इंडियन सेक्युलर फ्रंट से गठबंधन का ऐलान किया है। इस गठबंधन को लेकर आज की बड़ी खबर यह है कि अब्बास सिद्दीकी पार्टी लेफ्ट और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी और इसके लिए सीटों का बंटवारा होना फिलहाल बाकी है। कोलकाता में तीनों पार्टियों के नेताओं में सीट बंटवारे को लेकर एक फॉर्मूला तैयार होगा। बड़ी बात यह भी है कि पीरजादा की पार्टी ने लेफ्ट कांग्रेस से हाथ मिलाया है और इससे पहले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी से भी उनकी मुलाकात हुई है, जिससे उन्हें बड़ा झटका लगा है क्योंकि ओवैसी ने खुद फुरफुरा शरीफ जाकर पीरजादा से मुलाकात की थी। लेकिन अब देखना हुआ क्या असदुद्दीन ओवैसी फुरफुरा शरीफ के कह सकते हैं कि जो सर्वे सर्वा हैं अब्बास सिद्दीकी उनके साथ अपने गठबंधन को आगे रखेंगे या फिर नहीं रखेंगे। उनकी अगुवाई में बंगाल का चुनाव लड़ने का ऐलान तो हो चुका है, लेकिन अब पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने ओवैसी का हाथ झटक दिया है। बंगाल में इस नए सियासी गठबंधन से किसे फायदा होगा, किसे नुकसान होगा, यह तो वक्त बताएगा। पर इस वक्त टीएमसी और बीजेपी दोनों ही इस नए गठबंधन से फायदे होने के दावे कर रहे हैं। बैटल ऑफ बंगाल में इस नए सियासी समीकरण का लेटेस्ट अपडेट बताते हैं। लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन में अब आईएसएफ भी शामिल हो गई है। लेफ्ट कांग्रेस के जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया गया कि फुरफुरा शरीफ के पीरजादा की पार्टी है आईएसएफ। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने बनाई थी इसे और आईएसएफ पीरजादा ने नए गठबंधन को गेम चेंजर बताया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने नए गठबंधन के बाद पश्चिम बंगाल में त्रिकोणीय मुकाबले का दावा किया है और अभी लेफ्ट कांग्रेस से सीट बंटवारे पर आईएसएफ की बात बाकी है, जो आज होने वाली है। कांग्रेस लेफ्ट में सीट बंटवारे पर पहले ही समझौता हो चुका है। 230 सीटों पर लेफ्ट और कांग्रेस में समझौता हो चुका है। फिलहाल टीएमसी बीजेपी दोनों ने नए गठबंधन से अपने अपने फायदे का दावा किया है। नए गठबंधन पर पीरजादा ने क्या कहा है, आपको वो भी बताते हैं। पीरजादा ने कहा है कि बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है, ऐसे में वो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सीट बंटवारे पर अभी बात नहीं बनी है, लेकिन पीरजादा ने सूबे की 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। पीरजादा का कहना है कि 1-2 सीट पर समझौते से ज्यादा मंजूर नहीं होगा। पीरजादा ने यह भी कहा है कि आईएसएफ की सीटों पर लेफ्ट का वोट नहीं जाएगा और लेफ्ट की सीटों पर आईएसएफ का वोट नहीं जाएगा। तो आपको बता दें कि यह बड़ी खबर जो बंगाल से निकलकर आ रही है ठीक चुनावों से पहले, वो ये बताते हैं कि बंगाल में किस तरह से राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं। जो सबसे बड़ी बात यह होगी कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी, और इस वक्त हमारे साथ अब्बास सिद्दीकी जो कि अध्यक्ष हैं आईएसएफ के इंडियन सेक्युलर फ्रंट के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब्बास जी, आपका स्वागत है। तो ये तो बड़ी कामयाबी है आपके लिए कि आप लेफ्ट और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि सीट को लेकर आप लोगों की कोई बातचीत हुई अभी तक? देखिए, मेरा स्टैंड पॉइंट उसी जगह में खड़े हैं। मैंने पहले से कह दिया, जहां जहां हम चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट खड़ा करेंगे उस जगह अगर वाम कांग्रेस सीट नहीं दिया तो बाकी जगह वाम कांग्रेस को हम सपोर्ट करेंगे। हमने हमारा लिस्ट दे दिया 70 या 80 सीट। उस जगह अगर वाम कांग्रेस सीट नहीं दिया तो बाकी जगह वाम कांग्रेस जहां लड़ेंगे उस जगह हम वाम कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम जो हमारा फंड है उस फंड हम अकेले ही लड़ेंगे। अच्छा, लेकिन अब्बास जी, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि आपने अपनी शर्तें रख दी हैं, क्या आपकी शर्तें मान ली गई हैं, चाहे वो विमान बोस से या फिर अधीर रंजन चौधरी ने मानी है ये बातें? देखिए, अभी तक खुल के तो नहीं बताया। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे जिसमें अधीर रंजन चौधरी और विमान साहब थे, तब बोल रहे थे कि हमारा गठबंधन हो गए हैं और सीट का बात अभी ऐलान नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे साथ छोटा छोटा और पार्टी है। अगर हम सीट का गठबंधन का ऐलान कर दे तो उसको थोड़ा दुख पहुंचाएगा जो हमको लिए कुछ नहीं रखा है। इससे समझ चुके हैं जो वो लोग हम लोगों को कितना सीट दे रहे हैं वो अभी तक नहीं बता रहे। ये जब तक नहीं बताएंगे तब तक हम इस जोट को सपोर्ट नहीं कर पा रहे। दूसरा बात है, हम किसी के पास से सीट का भीख नहीं मांग रहे। 74 साल से हम तो किसी के पीछे पीछे भागते भागते भीख तो मांगते मांगते हम लोग तो पूरा भिखारी हो गए। आप जो अपना अधिकार है, हम 70 या 80 जगह लिस्ट दिए हैं, उनमें से थोड़ा कुछ इधर उधर हो जाए तो अच्छा चलेगा, नहीं तो हम लोगों इस गठबंधन में रहना हम लोगों के लिए नामुमकिन है।
क्योंकि खोल के बताना पड़ेगा जी, इस जगह तुमने सीट मांगे थे, उस सीट को हमने मंजूर किया, उस जगह हमने चुनाव में कैंडिडेट नहीं देंगे तो बाकी जगह हम उसके को सपोर्ट करेंगे, ये हमारा मुद्दा है। जी अब्बास जी, आपकी किससे बात हुई है? अगर आप बताएं कि लेफ्ट में आपकी किस नेता से बात हुई होगी सीटों को लेकर, या फिर गठजोड़ को लेकर, या कांग्रेस में आपकी किससे बात हुई है अब तक? देखिए, ये समझौता करने के लिए मेरा पार्टी का जो चेयरमैन है नौशाद सिद्दीकी, उसकी सिलसिला से बात चल रहा है। नौशाद सिद्दीकी के साथ विमान बसु साहब की बात हुई, मोहम्मद सलीम की साहब की बात हुई, और कांग्रेस के जो अब्दुल मन्नान साहब उनके साथ भी बात हुई। अब्दुल मन्नान साहब भी यहाँ आए भी थे, एक चिट्ठी भी दोनों को दिए थे हम लोग, बात हुई है। तो जब तक ये खुल के नहीं बता रहे जी हाँ ठीक है तुम्हारा जो सीट तुमने बोला वो हम लोगों ने उस जगह कैंडिडेट नहीं देंगे, तो अब तो हम सपोर्ट करेंगे, नहीं तो ये जोट का कुछ मतलब ही नहीं। अच्छा, लेकिन अब्बास जी एक बात बताइए, क्या आप थोड़ा सा भी नीचे नहीं आएंगे? 70 के 70 सीटें चाहिए कि 50-30 में भी बात बन जाएगी? देखिए, अभी बात दरअसल ये है, सबको तो एक आपस में देखना पड़ेगा। फिर भी मेरा मानना है जो अभी जो बंगाल का हालत है जी, इसमें हम अगर हमारा पोजीशन अच्छा है तुम्हारा पोजीशन अच्छा है तो आपस में बंटवारा हो जाएगा और नुकसान हो जाएगा। मगर मेरा मानना है आप लोग तो हमसे भी ज्यादा सीट मांग रहे हैं, फिर भी हम अगर 70 सीट 80 सीट मांगा है, फिर भी हमने बोला थोड़ा कुछ इधर उधर हो जाए तो हम मान लेंगे, मगर आपको खुल के बताना पड़ेगा जी यहाँ आप जो सीट का नंबर दिए हैं उस सीट को आप मान रहे हैं, फिर हम टेबल में बात करेंगे। चलिए अच्छी बात है, आप ये तैयार है कि बैठेंगे तो बातचीत से कोई रास्ता निकल आएगा। लेकिन आपका जो गठबंधन हो रहा है उससे आपको लगता नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी जी को बहुत बड़ा झटका लग गया होगा? इसमें झटका लगने का क्या बात है? आजाद साहब तो मेरे घर में आए थे, आजाद साहब तो खोल के बता दिया हमारे फंड में रहेंगे, तो खोल के बता दिया हमारा जो फंड बन रहे हैं उसमें आजाद साहब रहेंगे, आजाद साहब तो खोल के बता दिया। अभी आजाद साहब का झटका लगने में इसमें क्या कारण हो सकता? अब्बास जी, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी तो हमेशा खिलाफत करते रहे हैं कांग्रेस की, आप कांग्रेस के साथ ही आप गठबंधन पे जा रहे हैं। खिलाफत करते हैं सब आप अपना अपना बात है, हमारी बंगाल की चुनाव का मुद्दा लेके हम लोग चाह रहे हैं वोट का बंटवारा ना हो जाए, हम लोगों को रुकना चाहिए। एक बाकी जो बीजेपी और टीएमसी के खिलाफ जितना दल है एकजुट होना चाहिए। अगर इस जगह कोई शर्त लगाए तो हम भी तो एक शर्त लगाएंगे, इस शर्त पर सब छोड़ के हम लोगों को चाहना चाहिए कि हम लोग बीजेपी और टीएमसी को रुकने के लिए वोट बंटवारा ना हो जाए, एक जगह होना चाहिए, ये मेरा मानना है। फिर भी टेबल में बात है बात चल रहा है टेबल में। आजाद साहब के बारे में मेरा जो राय है, आजाद साहब मेरे घर में आए थे, खोल के बता दिया अब्बास साहब के पीछे हम खड़े रहेंगे, उसी बात से आजाद साहब भी अभी तक पक्का है, हमारे टेबल में वो बात अभी रखा हुआ है। अभी तो हम लोगों ने नहीं कहा जो आजाद साहब को हम लोगों ने छोड़ दिया, तो झटका लगने का क्या बात है? जी अब्बास जी, मैं आपको ना एक वो सुनवा रहा हूं जो बयान आया था असदुद्दीन ओवैसी का, एक बार उसको सुन लीजिए फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्योंकि जो मुलाकात हुई थी आपके साथ उसके बाद उन्होंने क्या कहा था ये भी आपको बताते हैं, क्योंकि बहुत दिलचस्प है। ओवैसी ने पीरजादा के हर फैसले के साथ देने का ऐलान किया था, पहले आपको सुनाते हैं उसके बाद आपसे सवाल पूछेंगे। एमआईएम पार्टी अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ काम करेगी, उनके पीछे रह काम करेंगे। अब्बास सिद्दीकी साहब जो भी फैसला करेंगे हम उस फैसले का उनका साथ देंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। अब्बास सिद्दीकी साहब फैसला लेंगे, डिसीजन लेंगे, एमआईएम पार्टी उनके साथ खड़े रहेंगी, और फ्यूचर में क्या करना है कैसा करना है अब्बास सिद्दीकी साहब आपको बाद में बताएंगे। अब्बास सिद्दीकी साहब के पीछे हम खड़े रहकर ये काम करेंगे, ये जरूरी है, और अब्बास सिद्दीकी साहब के पीछे हम खड़े रहकर काम करेंगे, उनके साथ हम काम करेंगे, उनको मजबूत करेंगे। ये काम यहाँ पर एमआईएम पार्टी करेगी। अब्बास जी, उन्होंने तो ऐलान किया था जब आपसे मुलाकात करने आए थे ओवैसी साहब ने कि आप जो भी फैसला लेंगे आपके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन जिस तरह से बिहार के चुनाव में उन्होंने जो गठबंधन था आरजेडी का, कांग्रेस का और लेफ्ट का, जो एक बार फिर से यहां पर होने का लगभग ऐलान कर ही चुके हैं अधीर रंजन चौधरी, तो ऐसे में उन्होंने बिहार में उसके खिलाफ लड़ा था। आपको लगता है कि आपके इस फैसले के साथ ओवैसी आएंगे? देखिए, मेरा मानना है ओवैसी साहब एक ईमानदार हैं जी, ओवैसी साहब अपने अल्फाज से कभी नहीं हटेंगे। मैं भी ईमानदार हूं, मैं किसी को धोखा भी नहीं देंगे।
मेरा मानना है 74 साल से जो लोग पिछड़ा हुआ आदमी है उसके बारे में कोई अगर सही सोचते तो आज हमको पार्टी करने के लिए जरूरत नहीं होते। इसी हिसाब से हम चुनाव में आए हैं। 70 से 80 तक सीट में हम जाएंगे, बाकी और सीट में हम लोगों को चाहने अच्छा वाला अब्बास जी, मानने वाला है। आप 70 से 80 सीटों का जो आप जिक्र कर रहे हैं बार बार, तो आपको क्या लगता है वो कौन से इलाके हैं? क्या वो दक्षिण 24 परगना जो आपका बहुत बड़ा एक कह सकते हैं सपोर्ट बेस है, आप वहां से गिनते हैं कि करीब 30 सीट आपके वहां पर आएंगे? इसके अलावा जो नॉर्थ का इलाका हो गया, नॉर्थ बंगाल का कुछ इलाकों में, तो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर आपको लगता है कि आप जीत दिला सकते हैं, जो आपका कैंडिडेट खड़ा होगा जीत जाएगा, वो कौन से हैं? देखिए, हम जहां जहां देना चाहते हैं हम तो सर्वे किए हैं। हमारे 150 से ज्यादा, 250 से ज्यादा हमारा सीट में कम चल रहा है। उनमें से हमारा जहां जहां एक ग्रुप में आए हैं सर्वे करके, उन सीट को हम चुनाव के कैंडिडेट देंगे, क्योंकि जीतने के लिए हम नहीं चाहते हैं जहां हम कैंडिडेट खड़ा करेंगे वहां हम हट जाए। तो हारने के लिए तो हम नहीं उतर रहे। तो फिर भी दक्षिण 24 उत्तर 24 परगना सिर्फ नहीं है, पूरा बंगाल के हर जिले में हमारा थोड़ा कुछ इधर उधर करके हम लोग ने सीट का एक लिस्ट अच्छा कांग्रेस को दे अच्छा दी है। अब्बास जी, एक बात बताइए कि ममता बनर्जी ये कहती हैं कि अगर आप उनके साथ नहीं भी आते हैं तो भी इससे कुछ फर्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि जो कई ऐसे लोग हैं जो फुरफुरा शरीफ से जुड़े हुए हैं, जो उनके साथ हैं, उनके पार्टी के साथ सपोर्टिंग में है। साथ ही साथ उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना जो आप बात कर रहे हो, वहां पर भी ममता का बहुत अच्छा खासा स्ट्रांग होल्ड है। आपको लगता नहीं अगर आप जाएंगे तो वोट ही कटेगा, ममता का वोट बैंक शायद आप हिला ना पाए? हम किसी का वोट करने के लिए, किसी का वोट हिलाने के लिए हम नहीं चुनाव लड़ने आए। हम तो आदमी की खिदमत करने के लिए चुनाव में उतरे हैं। जिनको हमारे ऊपर विश्वास है वो हमको चुनाव में कामयाब करेंगे। दूसरा बात है, फुरफुरा शरीफ का कौन पिरसा ममता बनर्जी के पास है या नहीं, वो तो ममता बनर्जी जानते हैं, हम भी जानते हैं। मेरा मानना है बेशक अगर हमारे बुजुर्ग की दुआ हमारे ऊपर नहीं रहते तो हम इस उम्र में। अच्छा अब्बास जी, एक बात बताइए, आपके साथ कौन रहेगा? आपके साथ क्या बंगाल के जो मुस्लिम है वो आपका साथ देंगे या इसके अलावा दूसरे समुदाय के लोग आपके साथ आएंगे? चिंता बात है, और भी बताएंगे कौन के पास कितना आदमी है। अगर ममता बनर्जी का कोई नुकसान नहीं, आपके साथ मुस्लिम समुदाय के लोग के अलावा दूसरे लोग आएंगे? बेशक क्यों नहीं आएंगे। अगर ममता बनर्जी के पास मुसलमान जा सकते तो हमारे पास दूसरे संप्रदाय के पास क्यों नहीं आएंगे? चलिए, हम इंतजार करेंगे कि आपका और जो गठबंधन होने जा रहा है लेफ्ट के और कांग्रेस के बीच, तो कितनी सीटों का बंटवारा होता है। फिर एक बार फिर से आपके साथ जुड़ेंगे तब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अब्बास जी।